आज के टाइम में हाइपरलूप को फ्यूचर का ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बताया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हाइपरलूप बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब में चलने वाली मैग्लेव ट्रेन होती है। कई प्राइवेट कंपनीज इसे सालों से डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस फ्यूचर की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हाइपरलूप का पॉसिबल होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम हाइपरलूप की प्रॉब्लम्स को समझने से पहले शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जब भी कोई व्हीकल नॉर्मली ट्रैवल करता है तो उस पर हवा का ड्रैग और फ्रिक्शन, ये दो फोर्सेस हमेशा अप्लाई होती है, चाहे वो कार हो, ट्रेन हो या फिर कोई प्लेन हो। इस वजह से न सिर्फ व्हीकल की स्पीड कम होती है बल्कि फ्यूल कंजप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपरलूप को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाता है, क्योंकि ये हाइपरलूप इस प्रकार की ट्यूब्स के अंदर चलेगा जिसके अंदर नियर वैक्यूम होता है। मतलब कि उन ट्यूब्स के अंदर की 95% हवा को खींच करके उसके अंदर नियर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। वैसे तो एयर कुशन वाली ट्रेन का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन पब्लिक में इसे फेमस इलोन मस्क के द्वारा किया गया था। मस्क के एयर कुशन वाले आइडिया को प्राइवेट कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह पर एक नए कॉन्सेप्ट मैग्लेव के साथ में काम करना चालू कर दिया है। मैग्लेव, जिसका एक फुल फॉर्म मैग्नेटिक लेविटेशन है, इसकी मदद से हाइपरलूप ने फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। क्योंकि मैग्लेव टेक्नोलॉजी में व्हील्स का इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं उठता। जैसे हाइपरलूप के अंदर चलने वाले पोर्ट्स बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या कि हाइपरलूप के साथ में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या कभी उन्हें सॉल्व भी किया जा सके। हाइपरलूप की फास्ट होने की सबसे बड़ी वजह है कि हाइपरलूप वैक्यूम के अंदर काम करता है। वैक्यूम के अंदर होने की वजह से एयर ड्रैग ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरलूप थियोरेटिकली एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज जा सकता है, जिस वजह से ये लंबी दूरी वाले शहरों को कनेक्ट करने में काफी ज्यादा वायबल होने वाला है। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतनी लंबी दूरी वाली वैक्यूम ट्यूब बनाना अपने आप में ही एक लॉजिस्टिकल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होगा। कुछ 100 किलोमीटर पर वैक्यूम पंप्स लगाने होंगे और छोटे से छोटे लीक का भी ध्यान देना होगा, और इसके साथ साथ अर्थक्वेक जैसे नेचुरल इवेंट में इसे ऑपरेट करना एक डिजास्टर भी हो सकता है। इसके साथ में इन्हें कंटिन्यूअस पावर की जरूरत होगी, जिससे कि वैक्यूम पंप्स को लगातार रन किया जा सके। दूसरी चीज यह है कि इसका प्रोपल्शन सिस्टम मैग्नेटिक लेविटेशन बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अभी के टाइम में दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर इस तरह की ट्रेन चल रही है, और वो है शंघाई एयरपोर्ट की मैग्लेव ट्रेन। ये मैग्लेव हाई स्पीड पर चल सकती है, लेकिन इसे बनाने का खर्चा नॉर्मल हाई स्पीड से 4 से 5 गुना तक ज्यादा था। इसके अलावा इसका पावर कंजप्शन और मेंटेनेंस का खर्चा भी हर साल $100 मिलियन से ज्यादा आता है, जो कि रुपीस में 750 करोड़ रुपए के लगभग होता है। इस तरह से ये लाइन हाईटेक तो हो गई है, लेकिन इसकी कैपेसिटी नॉर्मल मेट्रो से आधी भी नहीं है। अब ये सारे चैलेंजेस को आप इमेजिन कीजिए एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर। मतलब कि अगर कभी हाइपरलूप का मेंटेनेंस करना होगा तो पूरी लाइन का वैक्यूम बंद करना होगा, जिससे कि वो लाइन पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है इसकी कॉस्ट, स्पेशली इंडिया में जहां पर कई सारी नॉर्मल ट्रेन भी टाइम पर नहीं चलती है। ऐसे में सरकार अपना इंपॉर्टेंट पैसा उस जगह पर लगाएगी जहां पर उस टेक्नोलॉजी को ठीक किया जा सके, ना कि ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो अभी तक दुनिया के किसी भी देश में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुई है। इस पर आप काउंटर आर्गुमेंट ये कर सकते हैं कि अगर इंडिया इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है तो हम लोग विदेशों में भी इसको बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में ये टेक्नोलॉजी को बना रही है वो फॉरेन कंपनीज है। इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया कभी इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली प्रैक्टिस में ला भी लेता है तो उसके बाद में भी हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इंडिया की इकोनॉमी को इसका कोई खास फायदा भी नहीं होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी में अक्सर यूएई और चाइना जैसे देश इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती है और वहां की गवर्नमेंट जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकती है, चाहे उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए उनके लोगों के द्वारा उसी रूट के लिए कई गुना ज्यादा पैसे ही क्यों ना लेने पड़े। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि हाइपरलूप के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, और अगर इन सब चैलेंजेस को हाइपरलूप ने ओवरकम कर लिया तो एक दिन जरूर ये पॉसिबल टेक्नोलॉजी बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाइपरलूप भी उसी फ्रेंच एरोट्रेन की तरह होगी जो किसी भी काम की नहीं है।